अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। ईद की शॉपिंग के बाद जो ईद के दिन की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, वो मैं चांद रात को करती हूँ। और वो मैं क्या करती हूँ वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से चांद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका हर दिन ईद का दिन बनाए और खुशियों का दिन हो, और अल्लाह ताला आपको ढेरों 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 खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो मैं चांद रात से पहले अपलोड करना चाहती थी ताकि आप इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते, मगर नॉर्मल रूटीन की मसरूफियत की वजह से और रिलेटिव्स की तरफ जाने की वजह से वीडियो लेट हो गई। बट स्टिल आई होप आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो जी, यहाँ पे मैं ट्रॉली सेट कर रही हूँ, चाय की ट्रॉली, जिसके ऊपर मैं एक टी सेट निकाल कर रख देती हूँ, जो कि जब भी मेहमान जो कोई भी आता है उसको सर्व करती हूँ। और फिर जब ये बर्तन वॉश होते हैं दोबारा ट्रॉली पे आ जाते हैं, ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो जल्दी जल्दी में कैबिनेट से बार बार बर्तन ना निकालने पड़े और अफरा तफरी ना मचे। मेरी कोशिश होती है एक ऐसा सेट निकाल लूँ जिसमें कि सर्विंग प्लेट्स भी अच्छी साइज़ की हों और जिसमें क्वार्टर प्लेट्स भी हों और चाय भी इजीली सर्व की जा सके। फिर मैं इसके साथ ट्रॉली पे जो मुझे स्नैक्स, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स रखने होते हैं वो भी मैं जार्स में डालकर रख लेती हूँ। और कहवे की टी बैग, चाय की टी बैग और पाउडर मिल्क या दूसरा डब्बे का मिल्क जो भी होता है वो निकाल के रख लेती हूँ। अगर कोई सेपरेट चाय पीना चाहता है तो सेपरेट चाय भी दे देती हूँ। अब जब ये मैं सारी तैयारी कर रही थी तो मोहित मेरे लिए एक फ्लावर लेकर आए, रोज़, और मोहित ने मुझे दिया। फिर मैंने उसको उठाकर ट्रॉली पे रख दिया। अगेन मोहित ने वही फूल उठाया और मुझे दिया कि मामा आपने इसको ट्रॉली पे क्यों रखा है, कीप इट विद यू। अब ये मैंने गोल्डन स्टैंड रखा है जो कि मेरे रूम में पड़ा हुआ था, और इसके अंदर मैंने नैपकिन्स फोल्ड करके ट्रायंगल बनाकर रखा। अब ये मैं जो ट्रे रख रही हूँ ना, इसमें पोर्शंस हैं, तो इनके अंदर मैं रखूँगी टी बैग्स, कहवे के, चाय के और शुगर बैग्स रख दूँगी सेपरेट चाय के लिए, और कॉफ़ी के सैशेस रख दूँगी अगर किसी को कॉफ़ी भी पीनी हो। और कोशिश करती हूँ कि ट्रॉली जो है वो प्रेजेंटेबल हो, इसीलिए मैंने टी सेट के गोल्डन के साथ टिश्यू नैपकिन्स वाला गोल्डन स्टैंड रखा है। और जो बेकरी आइटम्स के लिए जार्स हैं उनमें भी गोल्डन टच है, एंड आई लाइक देम सो मच। नॉर्मली जब ये सब काम करने होते हैं तो मैं क्विकली इन वन नाइट चांद रात में ही कर लेती हूँ, बट चूँकि मुझे वीडियो बनानी थी तो वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो चांद रात से एक दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे चांद रात वाले दिन पूरा दिन मुझे ये सब वीडियो बनाने में टाइम लगा। तो चूँकि गेस्ट आते हैं तो मैं डाइनिंग टेबल की एक साइड से चेयर्स हटा देती हूँ ताकि मैं भी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो बर्तन यूज़ करने के मैंने रखने हैं वो इजीली रख सकूं, और जब गेस्ट को भी उस खाना खाना हो तो वो इजीली डाल सकें। और जैसे कि गेस्ट जब आए होते हैं तो कॉन्वर्सेशन होती है, चिट चैट होती है, तो टेलीविज़न यूज़ नहीं होता, इसलिए वो एरिया एम्प्टी था, वहाँ पे मैंने डाइनिंग की चेयर्स लगा दी ताकि अगर ज़्यादा गेस्ट भी हों तो सोफ़ों के साथ डाइनिंग चेयर्स भी इजीली यूज़ हो सकें। अब मैंने कोशिश की कि स्प्रे बॉटल को करीब से दिखा सकूं। इसके साथ मैं डाइनिंग टेबल को क्लीन कर दूंगी, और मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि मुझे क्या चीज़ें बनानी है और उनके लिए मुझे सर्विंग डोंगे, बॉल्स कौन से यूज़ करने हैं वो मैं निकाल कर रख दूंगी और डाइनिंग टेबल को प्रेजेंटेबल बनाऊंगी।
अब ये जो सेंटर टेबल है ये मुझे थोड़ा सा एम्प्टी चाहिए होता है, तो यहाँ से मैं ये गोल्डन वाला स्टैंड उठाऊंगी और इसको डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी ताकि डाइनिंग टेबल भी प्रेजेंटेबल लगे और सेंटर टेबल भी एम्प्टी हो जाए, उस पर स्पेस ज़्यादा बच जाए। अच्छा, साथ साथ डाइनिंग पे बर्तन लगाने की मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे बनाना क्या है। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड निकाल लिया और जेलीज़ निकाली, क्योंकि जेलीज़ को ज़रा कोल्ड होने का टाइम देना होता है और जो डिज़र्ट बनाना होता है उसके लिए जेलीज़ ठंडी चाहिए होती हैं। तो वो मैंने निकाली। फिर मैंने सोचा था कि मैं माश की दाल के भल्ले बनाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। रमज़ानुल मुबारक में मैंने बहुत कम माश की दाल के भल्ले बनाए थे, तो मैंने सोचा था मैं ईद के लिए माश की दाल के भल्ले बनाऊंगी। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आपके साथ सारी रेसिपीज़ भी शेयर हो जाएंगी, बट ट्रस्ट मी, इन सब चीज़ों की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फ़ोन में स्टोरेज भी फुल हो जाती है, तो आप एक ही साथ सब चीज़ें नहीं बना सकते, शूट कर सकते। माश की दाल के भल्ले बनाने के लिए माश की दाल को 3 से 4 घंटों के लिए भिगोना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैंने माश की दाल को भिगोकर रख दिया अच्छी तरह से धोने के बाद। अच्छा, ये सब काम करने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है कि जो भी ईद के दिन के कपड़े पहनने हैं उनको प्रेस करके रख दें। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड और बेटों के कपड़े तो जब टेलर से आए तो देवर ऑलरेडी प्रेस्ड, उसने बहुत अच्छी तरह से प्रेस करके हैंगर में लगा के भेजे थे। वैसे हमेशा चांद रात में मुझे इलास्टिक स्पीड ट्राउज़र्स में डालने पड़ते थे और दिस टाइम टेलर ने ट्राउज़र्स की स्टिचिंग ही इलास्टिक के साथ की है। और जब ये चीज़ें पहले से प्रिपेयर की होती हैं और खाने पीने की चीज़ें बना कर रखी होती हैं तो आप ख़ुद भी बहुत अच्छा सा रेडी हो जाते हैं। और जब आप ख़ुद भी रेडी होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, आपको ईद का एहसास होता है और आपके जो गेस्ट आते हैं वो भी आपको फ्रेश देखकर खुश होते हैं। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड बेकरी की भी कुछ आइटम्स लेकर आ गए थे, तो वो भी मैं बाहर से लेकर आई और उनको मैंने डाइनिंग टेबल पे ला कर रखा। और अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सारे डोंगे जो मुझे यूज़ करने हैं वो, और फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बेकरी के आइटम्स को भी रखती हूँ और जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने पास्ता बनाया था, जैसे कि मैंने क्रीम पास्ता बनाया, तो मैं उनके लिए जो सर्विंग डोंगे हैं वो कौन कौन से यूज़ करूँगी वो निकाले हैं। अच्छा, ट्रस्ट मी, जब ये मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे घर में जो कोई भी आए उसको मैं इतनी अच्छी तरह से सर्व करूँ कि वो खुश होकर जाएं। और फिर इसके अलावा अब हमारे हस्बैंड्स भी ईद पर उनकी हॉलीडेज़ होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें बनाकर रखी हों और इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल हों कि वो भी घर पे रहने को पसंद करें और रिलैक्स फील करें। अब ये जो मैं जार्स लेकर आई थी इनको मैंने वॉश नहीं किया था, तो इनको भी मैंने साथ में वॉश करके रख दिया ताकि ये फ्रेशली वॉश्ड हों और इनके अंदर जो मुझे चीज़ें ऐड करनी है वो मैं इजीली कर सकूं। तो वॉश करने के बाद मैंने इनको उल्टा करके रख दिया और बाकी कुछ और काम किए, तब तक ये ड्राई हो गए थे। और मेरी अम्मी जान कहती थी हमेशा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए कि जब भी कोई भी नया बर्तन लेकर आएँ उसको कलिमा पढ़ें और वॉश ज़रूर करें। इससे अम्मी जान कहती थी बरकत होती है और जो बर्तन होते हैं वो भी पाक साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, जो मैंने पास्ता बनाया है और जो क्रीम पास्ता बनाया है उसकी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्विकली आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने की कोशिश की है। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
अच्छा, अब जो पास्ता बनाने के लिए मैकरोनीज़ मैंने यूज़ किए, उनको मुझे बॉईल करके रखना था और साथ में मैंने बना ली जेलीज़ तीनों, उनको मुझे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना था। अच्छा, जब भी मैं मैकरोनीज़, पास्ता, स्पेगेटीज़ बॉईल करती हूँ तो मैं उनमें सॉल्ट ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि उनका फ्लेवर एनहांस हो जाए। अब मुझे फ्रूट सैलेड भी बनाना था, जो कि छोटी बारीक मैकरोनीज़ वाला, उनको भी मैंने बॉईल की थी और मैंने 3 तरह की मैकरोनीज़ बॉईल करके रखी। अच्छा, ट्रस्ट मी, जब आपने एक दिन पहले प्लानिंग करके रखी होती है, एक दिन पहले सारी तैयारी करके रखी होती है, तो ईद वाले दिन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो और इस तरह से आपके घर में जो गेस्ट आते हैं आप उनको भी टाइम दे सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फिर आपकी ईद किचन में कुकिंग्स करते हुए नहीं गुजरेगी। आप भी अपनी ईद के दिन को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो स्वीट डिश में मैंने बनाया था फ्रूट ट्राइफल और वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। और फिर साथ में मैंने बनाया था पाइनएप्पल डिलाइट, जो कि मैरी बिस्किट्स के साथ होता है। वो बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत टेस्टी होता है, वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एंड अच्छा, ईद के दिन का जो असल मज़ा होता है ना, वो होता है ईद की तैयारी का, और जैसे ईद के कपड़ों की शॉपिंग और इस तरह से कुकिंग करके रखना, फिर मेहमानों के आने की तैयारी और बर्तन निकाल कर लगाना, डाइनिंग टेबल को सजाना। तो ये एक्चुअली हमारी ईद को कलरफुल और मज़ेदार बनाते हैं। अच्छा, जो मैं काम करती जा रही थी ना, साथ साथ में मेरे अगला काम माइंड में चलने लग जाता था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है। तो अब यहाँ पे मेरे मैकरोनीज़ पास्ता के लिए बॉईल हो चुके हैं और इनको मैं करूँगी स्ट्रेन, और स्ट्रेन करने के बाद मैं इनको वॉश करूँगी कोल्ड वाटर के साथ। अच्छा, बॉईल करते हुए मैंने इनके अंदर ऑयल डाल दिया था ताकि स्ट्रेन करने के बाद ये आपस में जुड़े नहीं, स्टिक ना हो। और चूँकि मुझे थोड़ी देर के बाद इनकी कुकिंग करनी थी, इसलिए मैंने इनको रख दिया और कुछ और बाकी ये काम जैसे बेकरी के आइटम्स आ चुके हुए थे, तो मुझे क्विकली उनको भी पहले संभालना था ताकि जो उनके बॉक्सेस के बैग्स थे और वो सब भी क्लियर हो जाते। अब जेलीज़ रेडी हो गई हैं, पहले इनको मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आऊँगी और फिर इनको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। और यहाँ पे मैकरोनीज़ हो गई हैं स्ट्रेन। अच्छा, अब आप व्यूवर्स मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ सब रूटीन की चीज़ों को शेयर करूं और कुछ यूज़फुल आइडियाज़ शेयर कर सकूं। आई होप आपको अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैं डोनट्स को इस लंबी डिश में रखूँगी और क्लिंग लगाकर अच्छी तरह से कवर करके, और इनको मैं कट्स लगा के रख लेती हूँ कि जैसे बच्चों को भी आसानी होती है खाने में और पूरा डोनट उठाना नहीं पड़ता और गिरता नहीं है और इजीली छोटी बाइट साइज़ खा सकते हैं। और एक ही बार में पूरा डोनट तो कोई भी नहीं खाता। तो अब यहाँ पे दूसरी डिश के अंदर मैं रखूँगी प्लेन केक, जो कि उसको भी मैं क्लिंग करके कवर कर दूँगी। अच्छा, चाय के साथ ये बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और लाइट भी होते हैं। अच्छा, क्लिंग करके इन प्लेन केक्स को और डोनट्स को हम रखते हैं ना, तो ये फ्रेश भी रहते हैं। और आजकल तो मौसम भी अच्छा है, तो हम इनको फ्रिज से बाहर टेबल पे रख सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली 2 दिन तक तो हम इनको फ्रिज से बाहर रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे फ्रेश रहते हैं। किसी भी चीज़ को आप खूबसूरती के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ करें तो वो बहुत ज़्यादा शानदार लगने लग जाती है।
और जिस काम के करने में हमारी मोहब्बत शामिल होती है वो काम रियली ब्यूटीफुल और डिफरेंट एलिगेंट नज़र आ रहा होता है। अच्छा, आप भी डिफरेंट टाइप्स की मैं पेस्ट्रीज़ लेकर आई थी और इन पेस्ट्रीज़ को भी मैं कट करके बाइट साइज़ बना के रख लेती हूँ ताकि ईज़िली यूज़ की जा सके और खाने में एंजॉय की जा सके। और अगर हमें मल्टीपल टेस्ट करना है तो हम डिफरेंट पेस्ट्रीज़ को टेस्ट भी ईज़िली कर सकें। हम सिंपल चीज़ों को भी खूबसूरती के साथ करके ब्यूटीफुल और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। आई होप आप आज की वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अब ये जार्स भी ड्राई हो गए हैं और इनके अंदर अब मैं ऐड करूँगी कुकीज़ को और पफ पैटीज़ को। और इसमें कुछ पैटीज़ जो हैं वो शुगर फ्री होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, बहुत डिलीशियस होती हैं, वो डालकर रख दूँगी। अच्छा, ये एयर टाइट जार्स हैं, इनके अंदर कुकीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी उनमें नमी नहीं आएगी और काफ़ी दिन तक ये प्रिज़र्व रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। और ये जो जार्स हैं इनको मैंने टी कॉर्नर बनाया है, ट्रॉली रखी है, उनके साथ ही रखूँगी ताकि जो एक टी कॉर्नर है ईज़िली वहाँ से चीज़ों को पिक किया जा सके। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए आसानी होती है उनको इस्तेमाल में लाना। अच्छा, पैटीज़ का तो एक पर्टिकुलर साइज़ होता है ना, बट ये जो कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये टाइनी साइज़ के थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ये लेकर आई थी ताकि ये भी अगर किसी को कम खाना है, जैसे मुझे भी चाय के साथ एक छोटा सा पीस ऑफ बिस्किट चाहिए होता था, तो ये बाइट साइज़ है, बहुत क्यूट भी हैं। हमेशा कोशिश करें कि जब भी हम ये इस तरह के काम करें तो हमारे हाथ बहुत अच्छी तरह से वॉश्ड होने चाहिए। और कुकीज़ डालने के लिए हमारे जार्स बहुत अच्छी तरह से ड्राई होने चाहिए। और अपना आपने नोटिस किया कि कितने क्यूट लग रहे हैं ये जार्स एज अ डेकोरेशन भी, और इनके अंदर जो कुकीज़ हैं वो भी सेफ़ हो गई हैं एंड वी कैन ईज़िली यूज़ दैम। अच्छा, अब ये दोनों मेरे ऑलरेडी जार्स अवेलेबल थे जिनके अंदर मैं बिस्किट्स एंड केक रस एंड कोकोनट बिस्किट्स डालकर ऑलरेडी रखती थी, तो अब इनके अंदर मैं केक रस और कोकोनट बिस्किट्स भी डालकर रख दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने बहुत मज़े से, बहुत इजीली अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और ये सब काम किए। और बस वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई बिकॉज़ उसको एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है और डेली रूटीन के कुछ काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और इफ्तार भी तैयार करनी थी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ड्राई नट्स का केक जो कि बहुत डिलीशियस होता है, तो उस केक को भी मैं बाइट साइज़ में कट करके और इस प्लेट जो कि स्टैंड वाली प्लेट है और इस मल्टीपल यूज़ के लिए ये प्लेट यूज़ हो जाती है, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी और इसमें से केक भी हमें बार बार कट नहीं करना पड़ेगा और मेस नहीं होता। बेसिकली चीज़ों को जब हम ऑन द टाइम कट करते हैं तो वो गिरती हैं, तो इसी में इनको पहले से ही कट करके रख लेती हूँ। समटाइम्स हम चीज़ को खाने से इसलिए भी अवॉइड कर रहे होते हैं कि अब हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे मेस क्रिएट हो जाएगा, तो उस मेस से बचने के लिए मैं ये छोटे छोटे से काम करके रखती हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे ये आइडियाज़। और अब इस प्लेट को मैं माइक्रोवेव प्लेट कवर के साथ कवर कर दूँगी और इससे भी ये बहुत ब्यूटीफुल भी रहेगा और सेफ़ भी रहेगा।
कुछ टी आइटम्स को मैं टी ट्रॉली पे, जो कि मैंने टी कॉर्नर बनाया है, वहाँ पे रख दूँगी। और कुछ आइटम्स जो कि मैंने कुकिंग की है, पास्ता वगैरह, वो मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइनिंग टेबल की कंप्लीट पिक्चर भी दिखाऊंगी। ट्रॉली सजाने के बाद मेरे मुंह में आ रहा था पानी और मुझे रोज़ा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चाय हो और साथ में सब चीज़ें हों और मैं खाऊं। आई होप आपको मेरी ईद मेन्यू की चीज़ें पसंद आई होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बेकरी के आइटम्स को संभालने के बाद मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे कुछ वेजिटेबल्स कट करनी थी, चिकन कट करना था और पास्ता बनाना था। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैंने रेडी करके रख लिया था, बट सर्विंग पॉट्स में नहीं डाला था क्योंकि मुझे इनको लास्ट मोमेंट पे भी गरम करना था। तो आपके साथ थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर की है मैंने। आई होप आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी इंशाल्लाह। अब फाइनल इनकी लुक और फाइनल टेबल की लुक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि मैंने अभी नहीं बनाई हैं, बस रेडी करके रखी हैं। जैसे फ्रूट ट्राइफल को मैंने लेयरिंग जो करनी थी वो नहीं की है, बिकॉज़ वो लास्ट मोमेंट पे ही अच्छी भी लगती है और टेस्टी भी लगती है। तो जो इनकी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने रेडी करके रख लिए और इनको मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अच्छा, अब जो मैंने वाइट पास्ता मैकरोनी बॉईल किए थे ना, उनके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी अलोंग विद चिकन, और उसको मैं बनाऊँगी कलरफुल विद येलो कैप्सिकम, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और सब्ज़ शिमला मिर्च से, और कुछ थोड़ी सी गाजरें भी ऐड करूँगी। इससे पास्ता बहुत कलरफुल हो जाएगा। और एक पास्ता मैंने कलरफुल बॉईल किया है, जो कि मैं क्रीम पास्ता बनाऊँगी, और उस क्रीमी को कलरफुल बनाने के लिए मैंने कलरफुल मैकरोनीज़ बॉईल किए हैं। अच्छा, अब जो वाइट पास्ता था उसमें जो मैकरोनी यूज़ हुए हैं वो ट्विस्टेड वाले थे, तो उनके लिए मैंने जो कैप्सिकम की कटिंग की है ना, वो भी लंबी लंबी सी पतली पतली सी की है। और हमेशा मैं कटिंग कोशिश करती हूँ इक्वल साइज़ में और एक जैसी हो, ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। अब यहाँ पे मैंने कलरफुल पास्ता भी बॉईल होने के लिए रख दिया और मेरी वेजिटेबल्स भी कट हो गई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने सॉल्ट भी डाल के रख दिया है। ट्रस्ट मी, मैं जिस रेसिपी के साथ मैंने पास्ता बनाया था वेजिटेबल्स और चिकन वाला, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बनता है। और जो मैं वाइट पास्ता बनाती हूँ वो भी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे मैंने जेलीज़ जो मैंने तैयार की थी उनको भी मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और डेज़र्ट में बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सके। अब बाकी सारे काम करने के साथ मैंने चिकन बोनलेस को भी बॉक्स में से निकाल के बाहर रख लिया, ताकि वो डीफ्रॉस्ट हो जाए और मैं उसको कट कर सकूं। अच्छा, चिकन को भी मैं इस तरह से रोल करके रखती हूँ पैकेट्स में, तो बहुत इजीली सेपरेट रहता है, जुड़ता नहीं है और निकाल कर यूज़ किया जा सकता है। अब मैं कस्टर्ड भी रेडी करके रख दूँगी, और कस्टर्ड ऑफ कोर्स आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस उसको स्वीट करते होंगे, मीठा बनाते होंगे। अच्छा, जो मैंने कस्टर्ड में सिरप यूज़ करना है ना, मैपल, वो मैं स्ट्रॉबेरी का सिरप बनाऊंगी। उसमें मैं पहले शुगर को कैरामलाइज़ करूंगी, फिर उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड करूंगी और उनको कुक करूंगी बहुत अच्छी तरह से। कुक करने के बाद मैं उनको ब्लेंड कर लूँगी और बिल्कुल माइल्ड लिक्विड बना लूँगी, और मैं उसको किस तरह से यूज़ करूँगी इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
अब ये सब काम करने के साथ साथ सॉल्ट रीफ़िल करने वाला था, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं, जब तक कि स्ट्रॉबेरी कुक हो रही है, मैं रीफ़िल कर लेती हूँ सॉल्ट को। अच्छा, दूध बॉईल हो गया और अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो मैं कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी रखती हूँ ना, वो थोड़ी सी थिक रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे ट्राइफल में कस्टर्ड जिस तरीके से यूज़ करना होता है उसके लिए थोड़ा सा थिक कस्टर्ड चाहिए होता है। अगर लिक्विड होगा तो उसके अंदर जो फ्रूट्स जाएंगे ना वो सारे डिप हो जाएंगे। आई मीन कस्टर्ड गाढ़ा होगा तो जब हम लेयरिंग करेंगे फ्रूट्स के साथ तो फ्रूट्स कस्टर्ड के अंदर डिप नहीं होंगे, लेयर्स बन जाएंगी। अच्छा, अब जो मैंने कस्टर्ड का पैकेट ओपन किया ना, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी क्लिप। इससे ये एयर टाइट रहेगा, एक तो गिरेगा नहीं और दूसरा ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने कस्टर्ड को पानी के अंदर मिक्स किया है, वैसे दूध के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। इसकी एक तो कंसिस्टेंसी थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, दूसरा इसमें कच्चापन ना रहे और अच्छी तरह से पक जाए। और स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। अब असर का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी से असर की नमाज़ भी पढ़ी। उसके बाद दोबारा मैं किचन में आ गई क्विकली और पास्ता बनाने लगी। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल के अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, साथ में मैं डाल दूंगी बोनलेस चिकन। अब जिस तरह की मैंने सब्जियां लंबी लंबी सी कट की थी, इसी तरह से मैंने चिकन को भी लंबी लंबी सी पतली पतली स्ट्रिप्स में कट किया है। और लहसुन अदरक और चिकन को अच्छी तरह से स्टर करने के बाद मैं बीच में नमक और काली मिर्चें डालूंगी और फिर सोया सॉस, चिली सॉस डाल के बहुत अच्छी तरह से कुक करूँगी। अच्छा, गाजर जो है वो मैं पहले ही चिकन के अंदर डाल दूंगी और ताकि जल्दी गल जाए, और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हल्का सा स्टर करना होता है। कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो बस गाजर को थोड़ा गलाना होता है। अब इसमें चिली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी केचप्स, टमाटो केचप एंड चिली केचप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिराचा सॉस। सिराचा सॉस से पास्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलिशियस हो जाता है। अच्छा, सारे सॉस डालने के बाद मैं इसमें सारी कैप्सिकम्स, जो शिमला मिर्च हैं, वो डाल के स्टर करूँगी और फिर उसके अंदर डाल दूँगी मैकरोनीज़, जो पास्ता है हमारा वो, और फिर इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा सी देर और स्टर करूँगी और हमारा पास्ता रेडी है। ये पास्ता रेडी करने के बाद फिर मैंने रेडी किया था क्रीम पास्ता, और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। क्रीम पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच बटर और उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा, और बटर के अंदर मैदे को थोड़ी देर भून लेंगे और फिर उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके दूध, ताकि गुठलियाँ ना बने मैदे के। तो जब वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर उसके अंदर मैं डालूँगी वाइट पेपर्स और ब्लैक पेपर्स, और इसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं क्रीम का पूरा पैकेट, और वो थोड़ी देर कुक करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी कलरफुल पास्ता। अच्छा, इसके अंदर मैं ऑरिगेनो भी डालूँगी, उससे पास्ता का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। आपने देखा कि क्रीम पास्ता कितना कलरफुल है और बहुत ही ज़्यादा यमी एंड डिलिशियस बना है। अच्छा, इस क्रीम पास्ता में मैं चिकन भी स्टर करके डालती हूँ और ग्रिल करके डालती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी, इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।